हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत जी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट एंड खास क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके बीच दिखाया जा रहा है। देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। इस सवाल का सभी विद्यार्थियों का था इंतजार, सभी विद्यार्थियों का था इंतजार। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। VVI सवाल है, एकदम मन में बांध लीजिए गांठ के तरह। एकदम एग्जाम में निश्चित है कि मैथ में ये सवाल पूछा जाएगा। 100% गारंटी है कि ये सवाल पूछा जाएगा जी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे। अगर √2 रहे तो भी आप कैसे करेंगे, √3 रहे तो भी कैसे करेंगे, √5 रहे तो भी आप कैसे करेंगे, √7 रहे तो भी आप कैसे करेंगे, √11 रहे तो भी आप कैसे करेंगे। सभी को चुटकियों में आप हल कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट और 1.5 मिनट के अंदर में ऐसे सवाल को आप सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। बस इस वीडियो के साथ, इस क्लास के साथ आप अपना टाइम दीजिए, विशेष ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी समय में आप इस चीज़ को सीख जाइएगा। जो कभी नहीं सीख पाए आप, वो आज सीख जाइएगा। ये 100% गारंटी है, इस राजू सर के द्वारा कहा जा रहा है। बिल्कुल विश्वास मानिए और सीख ही जाइएगा, कन्फर्म बताते देखिएगा। सॉल्यूशन करने का टिप्स जो है, तरीका जो है बहुत ही अच्छी है जो आप लोगों के लिए। ना ही ज़्यादा लंबी है सवाल का सॉल्यूशन और ना ही ज़्यादा नॉर्मल है। सवाल देखिए क्या कहता है, देखिएगा। सवाल आपसे कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। आप तो जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या वाकई है, लेकिन आपसे कहा जा रहा कि सो डैट साबित करके बतावें कि आप कैसे इसको साबित कर दीजिए कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है जी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वही करेंगे जो ज़रूरत है। कहता है क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसका अपोजिट मान लेंगे, लेकिन लिख देंगे कैसे क्या। एग्जाम में पहले नंबर हम हल लिख करके इस तरह से डैश दे देंगे और लिखेंगे क्या मानना है। देखो जो दिया गया उसका अपोजिट, पहले नंबर आप जो दिया गया आपके बीच उसका अपोजिट मानना है। क्या मानेंगे, माना कि √2 एक, उसका अपोजिट जो दिया गया उसका अपोजिट एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कर लिए हम लोग। बताइए, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। हम ये माने, क्या माने, देखिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, एक परिमेय संख्या, ये आपको दिख रहा होगा। इससे आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि अगर कोई चीज़ परिमेय हो जाए, जैसे कि √2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो √2 क्या होगा आप बताइए। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं √2 को परिमेय के रूप में। अब परिमेय क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। परिमेय जो होता है वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। तो ऐसे लिखने के बाद फिर हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ इस तरह के ब्रैकेट देकर लिख लीजिएगा। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए P और Q क्या है, दोनों P और Q दोनों पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। बताइए इतना लिखें कोई कष्ट है, इतना लिख सकते हैं आप भी कि नहीं बताइए। इतना करने में कोई दिक्कत और कष्ट है। कहा गया √2 बराबर P/Q, क्योंकि जबकि हम √2 को परिमेय संख्या मान ही लिए, तो परिमेय को P/Q नहीं लिख सकते हैं जी। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, वही किए हैं। फिर देखिए जब परिमेय हम मान लिए इसको, तो परिमेय वही होता है जिसका P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और दोनों जो लिखा जाता है P/Q में, वो दोनों P/Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी पूर्णांक संख्या होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए और मालूम है, आप जानते हैं अच्छे से खूब। और Q ≠ 0 कह रहा, ≠ क्या कह रहा, 0। यहाँ से अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा जैसे हम लोग किए हैं, ठीक है। लिखना है आप, देखिए अब लिखेंगे क्या फिर। अब क्या आपको मालूम है कि √2
बराबर पी बटा क्यू, क्या लिखेंगे, √2 बराबर पी बटा क्यू लिखें। इसके बाद जो करेंगे वो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फिर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना, स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। क्या क्या है जो दोनों तरफ वर्ग करेंगे भाई, तो दोनों तरफ किसका वर्ग करेंगे, क्या √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कर दिए, बराबर देंगे। फिर क्या पी बटा क्यू है, क्या इसका भी स्क्वायर कर देंगे ना, चलिए कर दिए भाई। अब बढ़ेंगे इससे आगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब बताइए यहाँ पी का होल स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और देखो क्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू को हम 2 बार लिख देते हैं अलग अलग। क्या करेंगे, क्यू को हम 2 बार लिख देते हैं अलग अलग, क्यू को हम अलग अलग लिख दें। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम डरने का नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए फिर क्या होता है, लिखेंगे इम्प्लाइज, फिर देखो 2 है। अब देखेंगे क्या, यहाँ पर 2 ठो क्यू है भागा में, 2 ठो क्यू दिख रहा है ना भागा में, 1 ठो क्यू को भागा के इस बराबर के इस तरफ ले आवेंगे, तो क्या गुनाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या गुनाम हो जाएगा। क्या इधर दिख रहा 2 क्यू, और इधर क्या रह गया आपका बचा हुआ, रह गया पी स्क्वायर, और बटा में क्या रह गया, क्यू। बताइए पी स्क्वायर और क्यू रह गया बटा में। अब हमको देखना है, क्या समझना है यहाँ पर, कि ये जो 2 क्यू है, ये जो 2 क्यू दिख रहा है, एक पूर्णांक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक पूर्णांक। लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू जो दिख रहा है, यह कोई पूर्णांक है क्या, ये कोई पूर्णांक है क्या, नहीं नहीं है। तो एक सेट पूर्णांक है और एक सेट भिन्न है, पूर्णांक नहीं, क्या है, भिन्न है। इसीलिए दोनों में क्या एकता नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या बराबर नहीं, इक्वल नहीं है। या तो फिर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक का, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भिन्न है, तो एक पूर्णांक है, इसलिए ये √2 जो है परिमेय नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल अपरिमेय ही हो सकता है। लिखना है क्या यहाँ, यहाँ हम पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि बाएं पक्ष में पूर्णांक है, बाएं पक्ष में पूर्णांक है, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष में भिन्न है, दाएं पक्ष में भिन्न है, और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, और दोनों अलग अलग है, इसलिए √2 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कहा गया कि देखो यही सवाल यहाँ पर लिखा गया, इस टॉपिक को खाली याद रखिए मन में, कि हम पाते हैं कि बाएं पक्ष में पूर्णांक है, दाएं पक्ष में भिन्न है, और दोनों अलग अलग है, इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या। आप समझ गए। बताइए आपको एक ही बार में, आइए कोई ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज जो हम लिख दिए हैं यही आपको भी लिखना है, यही आपको भी लिखना है, नहीं, गलत बात है। आप विद्यार्थी जो भी कोई हैं अपने मन से
अपने मन से और अपनी मानसिकता से काम करेंगे। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये स्टूडेंट साबित हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये साबित हो गया। अपने मन से किया कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जी समझ गए बात। इतना बेहतर टॉपिक, इतना बेहतर सवाल। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, वो देखिएगा ध्यान से। आप कुछ भी नहीं करिएगा, समझना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। सवाल कहता है आपसे क्या, कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे लिखना है, क्या हल हल लिख करके फिर मान लेना, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय, उल्टा मान लेना, जो दिया गया उसका उल्टा। और जब परिमेय हम मान लिए तो परिमेय को नहीं लिख सकते P/Q के बराबर। देखिए √2 बराबर P/Q लिखे, लेकिन P/Q लिखने के बाद यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, समझाना होगा कि यहाँ P और Q दोनों क्या पूर्णांक है, और Q0 = 0 भी। जी हाँ, इतना समझाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या। फिर कहता है क्या, अब √2 बराबर P/Q, जब हम मान लिए तो फिर √2 का मान P/Q के बराबर तो हो ही जाएगा ना। उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखना है क्या, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो स्क्वायर करेंगे, देखिए √2 का स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचा, केवल 2 बचा कि नहीं, बताइए, केवल 2 बचा। लेकिन P² और Q² हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर है तो P² और Q² हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना। तो इसलिए P² को P² हम लिखें, और नीचे Q² होता तो उसको 2 बार लिख दिए, Q गुने Q तोड़ करके, ठीक ना, 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ठो Q को इधर ले आए और एक ठो Q को इधर ही रहने दिए। तो एक तरफ देखिए बटा में नहीं, एक तरफ बटा में, यानी एक ठो भिन्न बन गया, एक ठो पूर्णांक बन गया, इसलिए दोनों में गड़बड़ी हुआ। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, आपको दिख ही रहा, अपना मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। लिखना क्या, हम पाते हैं कि बाएं पक्ष में पूर्णांक है, दाएं पक्ष में भिन्न है, और दोनों तरफ अलग अलग है, इसलिए √2 एक परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल करेक्ट, आप छोड़िएगा नहीं, 100% गारंटी है कि बिल्कुल ये पूछा जाएगा, 100% ये पूछा जाएगा। जी तो फिर मिलते हैं आगे की क्लास।